मध्य प्रदेश के गुना में भयंकर सड़क हादसा हुआ है। बस और डंपर के बीच हुई टक्कर और इसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बस में सवार यात्री जिंदा जल गए। अब तक 13 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे का शिकार हुई बस का फिटनेस सर्टिफिकेट जो है उसकी वैधता 1 सितंबर 2015 को ही खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद भी वो बस जो है वो बेरोक टोक चल रही थी। यही नहीं, बस का जो रोड टैक्स था वो भी 2021 के बाद से नहीं दिया गया था। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये बस एक बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिकरवार की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि कई तरह की लापरवाहियां जो हैं इस बस को लेकर बढ़ती गई हैं। फिलहाल आपको सुना रहे हैं गुना के एसपी विजय कुमार खत्री ने हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है। ये जो बस जा रही थी गुना से आरोन जा रही थी, 8 बजे करीब गुना से निकलती है, 8:30 बजे की यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। डंपर और बस में आमने सामने की टक्कर हुई है। इसमें करीब 30 के लगभग सवारियाँ थी। गुना के भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जानें चली गई हैं, 15 से अधिक घायल हो गए हैं। विस्तृत जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं। जी सर, बताएं क्या कमियां रही हैं जो हादसा हुआ। अब कमियां तो देखिए बाद में समझ में आएगी। अभी तो हादसा हम लोगों ने देखा है, मौका देखा है, निरीक्षण किया है। अब इसमें किस कारण से हुई इसकी पुलिस द्वारा भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। हम लोग भी जो हमारे परिवहन नियम है उनमें भी देखते हैं कि इस बस में क्या क्या कमी थी, कैसे चूक हुई है। बाकी दुर्घटना है। जो ऑनलाइन जो इसका रिकॉर्ड स्टेटस चेक वो सब अभी 2022 से अनफिट वो सब हम लोग अभी चेक करेंगे। अभी तो हम लोग आए हैं, सब पूरा चेक करेंगे। जो भी कमी होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे और इसके बाद जो परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ये बस हादसा हुआ था उसकी जांच के लिए पहुंचे। और इसके बाद अब कमिश्नर जो परिवहन कमिश्नर है वो भी आने वाले हैं, वो भी मामले की जांच करेंगे और इसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पुनरावृत्ति ना हो उसकी ओर भी देखा जाएगा और एक विशेष अभियान चला जाएगा कि ये दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। मोहन बघेल, एनडीटीवी गुना। और हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं। अनुराग, जिस तरह की लापरवाहियां इसमें बढ़ती गई हैं वो 13 लोगों की मौत की वजह बनी है और 18 लोग अभी भी घायल हैं, जिसमें से कुछ लोग गंभीर भी बने हुए हैं। क्या क्या जानकारियां फिलहाल सामने आई है? अदिति, 13 लोग जिंदा जल गए एक बस में। और आप समझिए कि कितना भयानक हादसा था। ये जो डंपर था वो जब नीचे उतर रहा था घाटी से तो उसने न्यूट्रल पर अपनी गाड़ी को कर दिया, जिसकी वजह से ना ब्रेक लगे ना उसका स्टीयरिंग काम कर रहा था और सीधे आमने सामने की टक्कर हुई। 13 लोग वहीं पर जल गए। इतना भयानक हादसा था कि लगभग 2.5 घंटे बाद एक जेसीबी की मदद से पहले तो बस को सीधा किया गया, क्योंकि जैसी टक्कर हुई थी बस उलट गई थी। और उसके बाद कुछ लोग जो दौड़ कर निकल पाए। 32 लोगों की क्षमता थी बस में, लेकिन बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोग सवार थे इसमें। और उसके बाद फौरन उसमें आग पकड़ ली और उसको जेसीबी की मदद से उसको सीधा किया गया। फिर 2-2.5 घंटे में जब बस के किनारे जो सारा मेटल लगा हुआ था वो ठंडा हुआ, तब जाकर गिनती शुरू हो पाई कि कितने लोग इस भयानक और दर्दनाक हादसे में जिनकी मौत हुई है। आपने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर का बयान सुना होगा और मुझे याद आता है कि जो परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत थे, शिवराज सिंह सरकार में फिर से कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, विभाग नहीं मिला है, वो कई बार ऐसी ही नौटंकी किया करते थे। नौटंकी शब्द का मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि अपने साथ मीडिया को ले जाते थे और सड़क पर बसों को रोककर उसका फिटनेस और बाकी की चीज़ों को चेक किया करते थे। अगर वो वाकई सीरियस होते या यहाँ पर गंभीर होते, या जिन अधिकारी की आपने सुना कि हम तो पहुंचे ही, हम जांच कर रहे हैं, हादसे के बाद जांच करना उनका जिम्मा नहीं था। हादसा क्यों हुआ और इसके पहले क्या बगैर फिटनेस के आप उम्मीद कर सकती हैं या बगैर पोल्यूशन सर्टिफिकेट के, बगैर इंश्योरेंस के कि आप अपनी गाड़ी शहर में चला लेंगे अदिति? तो एक बस जिसमें एक सार्वजनिक परिवहन का साधन है, जिसमें इतने लोग सवार होते हैं, क्या वो बस बगैर फिटनेस, बगैर इंश्योरेंस, बगैर परमिट के चलाई जा सकती है? लेकिन ये बस चल रही थी। ये बस चल रही थी और एक मौत के बस में तब्दील हुई जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। तो फिलहाल यही जानकारी है। जैसा आपने कहा कि 18 लोग, जिसमें से कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, वो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं। जो भी मृतक हैं उनके परिजनों के लिए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है।